थाईलैंड ने एक बॉम्बशेल अनाउंसमेंट किया है सभी ट्रैवलर्स के लिए, एक्सपैट्स के लिए, वीज़ा रनर्स के लिए, और ये जानने की ज़रूरत है सभी लोगों को। जो थाई इमिग्रेशन ब्यूरो है ऑफिशियली इन्होंने लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है 3 नंबर्स, अ नेशन वाइड सिक्योरिटी क्रैकडाउन, जो कि एक फ्रेमवर्क के अंडर रन करेगा। 3 चीज़ें इसमें हैं, 3 पिलर्स हैं इसके, ठीक है। समझने वाली बात यह है, नो एंट्री, नो स्टे और नो एस्केप। इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करने लगा हूँ। और ये कोई ड्रिल नहीं है, ये कोई र्यूमर नहीं है। दिस वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय द रॉयल थाई इमिग्रेशन ब्यूरो अभी हाल ही में 4 जून 2026 को, कुछ ही दिन पहले हुआ है ये, ठीक है। और ये जो नंबर्स हैं ये हैरान कर देने वाले हैं कि यहाँ पे 29,490 फॉरनर्स को डिनाई की गई है एंट्री में 5 महीने में, पिछले 5 महीने में। 1,70,000 इंडिविजुअल्स को ब्लैक लिस्ट किया गया है, ब्लॉक किया है डिपार्चर एयरपोर्ट्स पे लोगों को। 14,161 लोगों को ओवरस्टे जिन्होंने किया था, ये इलीगल वर्कर्स थे, उनको अरेस्ट किया, डिपोर्ट भी किया, अरेस्ट करके डिपोर्ट करा उनको। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रेक डाउन देने लगा एग्जैक्टली कि ये व्हाट दिस क्रैकडाउन मीन्स, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, और ये जो 3 पिलर की मैंने बात की है किनको टारगेट करते हैं, क्या नंबर हमें बताते हैं इंपॉर्टेंटली, ठीक है। एंड व्हाट यू एज अ जेन्युइन टूरिस्ट और ट्रैवलर नीड टू नो बिफोर योर नेक्स्ट ट्रिप टू थाईलैंड, ठीक है। लेट्स बिगिन। अब पहले ही चीज़ समझने वाली है कि ये क्यों हो रहा है। तो काफ़ी सालों से ये जो थाईलैंड प्रॉब्लम डील कर रहा है, ठीक है, काफ़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ये कि फॉरेनर्स एंटर करते हैं कंट्री में एज अ टूरिस्ट, एक्चुअली वो टूरिस्ट नहीं होते। काफ़ी लोग जो होते हैं सिर्फ क्राइम करने के लिए वहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब क्राइम उसे कहें ना कहें, उनके नज़र में वो क्राइम होता है, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल सेंटर हो गए, जितने स्कैम्स हो गए, गैंग्स हो गए, ऑनलाइन फ्रॉड, ये सिंडिकेट्स जितने भी हैं चल रहे, इलीगल लेबर हो गई हैं जो बिना वीज़ा वर्क परमिट्स के काम कर रहे हैं, वीज़ा फ्री पे काम कर रहे हैं, विदाउट वीज़ा, ठीक है। सिंपली थाईलैंड में रहते जा रहे, परमानेंटली रह रहे हैं, कोई अता पता नहीं है, परमानेंटली रह रहे हैं, और रिपीटेड बॉर्डर रन्स हैं उनके कि इंस्टेड कि उनके पास एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म स्टे वीज़ा, और वो तो खैर बहुत ही महंगा है तो लोग ऐसा करेंगे ही, आप ही की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं। बट ये कोई नई चीज़ नहीं है। 2018 के अंदर थाईलैंड ने सिमिलर प्रोग्राम क्रैकडाउन रन किया था, गुड गाइज बैड गाइज आउट। ये आपको याद होगा, आई होप कि जब मैं कोविड के दौरान वीडियोस को बनाता था। लेकिन कोविड के अंदर क्या हुआ, 2020 से 23 के अंदर ये थोड़ा लागू नहीं कर पाए, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए इस चीज़ को, इन्फोर्समेंट को, तो क्योंकि लॉकडाउन था तो जो जहाँ था वो वहीं था, ठीक है। प्रॉब्लम बढ़ती गई। नवंबर 2025 को इमिग्रेशन ब्यूरो ने अनाउंस किए नया एनफोर्समेंट रूल, स्पेसिफिकली जो वीज़ा रन अब्यूज़ करते हैं, लेकिन उसको भी इंप्लीमेंट करने में टाइम लगाते हैं। ये हर चीज़ को इंप्लीमेंट करने में टाइम लगाते हैं। अभी भी इनका कोई अनाउंसमेंट रॉयल गैजेट का नहीं आया है कि इंडिया को वीज़ा फ्री में रखना है, वीज़ा ऑन अराइवल लिस्ट में रखना है। इनफैक्ट पब्लिश तो उन्होंने करना है। तो 2026 में जून को हाल ही में इन्होंने कुछ रिजल्ट्स वगैरह निकाले, एस्केलेट किया ऑपरेशन को सिग्निफिकेंटली, काफ़ी ज़्यादा। तो इस ऑपरेशन का ऑफिशियल नाम है 3 नंबर्स पॉलिसी, नो एंट्री, नो स्टे, नो एस्केप। ये 3 पिलर्स हैं। पिलर मैं बोलूँगा आगे, तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप रेफर कर सकते हो, तभी बता रहा हूँ, ठीक है। एंड इट इज़ ऑपरेटिंग अक्रॉस ऑल ऑफ थाईलैंड साइमल्टेनियसली राइट नाउ, पूरे थाईलैंड में, ये नहीं कि बैंकों की बात कर रहा हूँ मैं। पिलर नंबर 1 नो एंट्री का मतलब ये है यहाँ पे कि नो एंट्री, दिस इज़ अबाउट कि जितने भी लोग तरीके से कोशिश करते हैं थाईलैंड में एंटर करने की, बिफोर दे इवन लैंड इन थाईलैंड, उनको पहले ही डिपार्चर एयरपोर्ट पे रोक लिया जाए। तो प्राइमरी टारगेट इसका ये है कि जितने भी कॉल सेंटर स्कैम या गैंग मेंबर्स हैं, या ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, या ऑपरेशंस रन करते हैं, या इलीगल वर्कर्स हैं, लोग हैं जो, वो जब फ्लाइट को बुक करते हैं थाईलैंड की, उनकी क्या इंटेंशंस हैं वो तो बाद में पता लगेंगी। लेकिन ये काम ऐसे करता है कि APPS सिस्टम है एक, ठीक है, इसका नाम है एडवांस पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम। ये डिजिटल है ब्लैकलिस्ट सिस्टम, जो कि स्क्रीन करता है पैसेंजर्स को बिफोर दे इवन बोर्ड देयर फ्लाइट फ्रॉम द डिपार्चर कंट्री। आप समझ सकते हैं, मतलब कि कहाँ से कोई बोर्ड कर रहा है उसको बोर्ड ही नहीं करने दे रहे फ्लाइट, वहाँ से थाईलैंड तक पहुँचना दूर की बात है। तो मोमेंट यू चेक इन एट द डिपार्चर एयरपोर्ट, पासपोर्ट की डिटेल्स आपकी जो हैं रन करी जाएंगी डेटाबेस से, इनके डेटाबेस सिंक्रनाइज हो जाएंगे किसी भी लोकल इमिग्रेशन डेटाबेस से में भी ये होगा, जिसकी वजह से एंट्री ही, मतलब एयरपोर्ट पे बोर्डिंग डिनाई कर दी जाएगी। और यहाँ पे ऑलरेडी हैरानी की बात यह है कि 1,70,000 169506 की फिगर है यहाँ पे इंडिविजुअल को ऑलरेडी APPS सिस्टम के थ्रू ब्लैकलिस्ट किया गया है। दैट इज़ 169,506 पीपल हु कैन नॉट even get on a plane to Thailand.
हैरानी की बात है ना। अब ये टेक्नोलॉजी का खेल है सारा। अब जो ब्लैक लिस्ट इंक्लूड करती है ये जो पहले कभी जिनको कभी सज़ा हुई थी या प्रिजनमेंट हुई थी थाईलैंड में, यानी कि इंटरपोल के केसेस थे या नोटिस जिनको गए हुए थे, ठीक है, जो फ्लैग थे, डेपोटेशन जिनका पहले भी हुआ था या कुछ सीरियस इमिग्रेशन वायलेशंस थी जिन लोगों की तरफ से, वो लोग इसमें इंक्लूडेड थे। हाल ही में पीछे 29,400 फॉरनर्स को भी एंट्री डिनाई की गई है बॉर्डर कंट्रोल पे, और ये बात कर रहा हूँ जनवरी से लेके मई 2026 की, हाल ही की, बिल्कुल हाल ही की। तो मेरे को कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए कि हमें एंट्री डिनाई की गई है, और ये वो लोग हैं जो इनोसेंट भी हैं, मतलब जो सिर्फ टूरिज्म के पर्पज़ के लिए जा रहे थे, बस वो थाईलैंड पहुँचे, इमिग्रेशन पे पहुँचे हैं, और 3 मेन बड़े रीज़न निकल के आए हैं। ठीक है, मुझे लोगों ने कमेंट किया, खुद बताया कि मुझे डिपोर्ट किया है और मुझे वापस भेज रहे हैं। अगर हो सकेगा तो मैं कमेंट्स लगा दूंगा। इनसफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स, कोई बैंक स्टेटमेंट तो नहीं मांगते हैं, लेकिन कैश दिखाने के लिए नहीं था अगर उनसे मांगा गया। ठीक है, कोई एविडेंस नहीं था उनके पास, कोई उनकी आइटनरी तैयार, यानी एज एन आइटनरी तो आपको दिखानी ही नहीं होती है। आपसे अगर वो पूछें कहाँ जाना, अगर आप जवाब नहीं दे पाते, आपको जगह का नाम नहीं पता, तो फिर क्या फ़ायदा उस बात का। होटल बुकिंग तक उनके पास नहीं निकली, कोई क्लियर प्लान नहीं था वेयर दे आर गोइंग एक्चुअली। तो कुछ लोगों की सस्पिशियस वीज़ा रन की हिस्ट्री भी थी, थे वो टूरिस्ट ही, कोई क्राइम नहीं कर रहे, बस वो वहाँ रहना चाहते हैं वीज़ा रन करके। तो उन लोगों को भी यहाँ पे रोका गया, थाईलैंड ने रोका रिपीटेडली, जो जिन लोगों के पैटर्न्स ख़राब थे वहाँ पे जो रहते जा रहे थे, कि उनके पास प्रॉपर लॉन्ग टर्म वीज़ा हो या डिजिटल नोमैड जैसी कोई चीज़ हो, वो भी नहीं था उनके पास। 30,000 लोगों को डिनाई की गई एंट्री पिछले 5 महीने में, और एवरेज 200 लोगों को हर रोज़ 200 लोगों को इमिग्रेशन यहाँ पे वापस भेजता है। अब इसका मतलब क्या है जेन्युइन टूरिस्ट के लिए? तो अगर आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं भैया, आप अपने प्रूफ ऑफ फंड्स की बात जो बोलते रहते हैं, लोग उसे इग्नोर करें, डिनाई करें, कोई बात नहीं। हमारा काम है बोलना, बताना कि प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास होने चाहिए, होटल बुकिंग्स होनी चाहिए हर एक नाइट की। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए बुक कर दूँ। सर, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप 2 दिन की स्टे बुक करें अपना, और आपका जो ट्रिप हो वो 10 दिन का हो, ये बहुत गलत हो जाएगा। रिटर्न फ्लाइट टिकट आपके पास होनी चाहिए, क्लियर आंसर आपके पास होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो। अरे यार, 2-4 जगहों के नाम याद कर लो कम से कम, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स है, नथिंग न्यू इन दैट। पिलर नंबर 2 है नो स्टे, जो मैं बात कर रहा था, 3 पिलर्स की बात करें, दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं आप। और इसमें क्या है कि दिस इज अबाउट क्रैकिंग डाउन ऑन पीपल हु हैव ऑलरेडी एंटर्ड थाईलैंड लीगली, लेकिन वो अब्यूज़ कर रहे हैं उस वीज़ा को। टारगेट नंबर 1 इसमें है सबसे पहले स्टूडेंट्स, फेक स्टूडेंट वीज़ास जिनके पास हैं, क्योंकि थाईलैंड जो है ना एजुकेशन वीज़ा, ईडी वीज़ा टाइप देते हैं। किस लिए देते हैं वो? कि जो फॉरेनर्स जेन्युइनली लैंग्वेज स्कूल्स में एनरोल करना चाहते हैं, थाई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मुए थाई सीखना चाहते हैं, बॉक्सिंग, कुकिंग के स्कूल्स हैं वहाँ पे, एजुकेशन प्रोग्राम्स इंस्टीट्यूशंस हैं और MBA के प्रोग्राम्स हैं। तो काफ़ी सालों से ईडी वीज़ा जो है यहाँ पे पॉपुलर बदनाम इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है। लोग एनरोल करके स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, 1-2 क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाती है, उनकी अटेंडेंस ही नहीं होती है। ठीक है, तो इंस्टेड दे यूज़ दैट टाइम टू वर्क इलीगली इन थाईलैंड, ऑपरेट करते हैं वहाँ से बिजनेस विदाउट परमिट्स। तो ऐसे 668 ईडी वीज़ा के केसेस इंस्टेंटली इमिग्रेशन ने रिवोक किए हैं ऑन द स्पॉट, जनवरी और मई 2026 के बीच में। मई, आपको पता है, मई पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 668 पीपल हैड देयर वीजाज कैंसल्ड ऑन द स्पॉट आफ्टर इमिग्रेशन ऑफिसर्स कंफर्म्ड कि दे वर एनरोल्ड इन स्कूल्स, लेकिन क्लासेस को स्किप कर रहे थे। ठीक है, काम कर रहे थे कहीं। और 668 पीपल हु थॉट कि उनका ईडी वीज़ा सेफ लॉन्ग टर्म स्टे ऑप्शन था, वो चले गया। तो अगर आपके पास ईडी वीज़ा है भैया, अगर आपने कोर्स में एनरोल किया है, कोर्स में को आप प्रॉपर अटेंड करें, ये आप इंश्योर करें कि आपकी अटेंडेंस पूरी हो। ठीक है, बात की बात बाद में है, अटेंडेंस पूरी रखनी है आज की डेट में। ठीक है, इमिग्रेशन क्रॉस चेक कर रही है सभी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपके सामने, मैंने प्रूफ, एक ऑफिशियल प्रूफ भी आपको दिखाया है स्क्रीन पे। टारगेट नंबर 2 है ओवरस्टेज इलीगल वर्कर्स का, और ये सेकंड मेजर ऑपरेशन है नो स्टे इज द अरेस्ट एंड डेपोटेशन ऑफ फॉरनर्स हु हैव ओवरस्टेड देयर वीजास। ठीक है, वर्किंग विदाउट करेक्ट वर्क परमिट। तो 14,161 ओवरस्टेज और इलीगल वर्कर्स के यहाँ पे केसेस हैं, इनको अरेस्ट किया गया, पीछे प्रोसेस किया गया, उनको डेपोटेशन, अरेस्ट करते हैं पहले। ये नहीं है कि हाथ जोड़ो माफ़ी है और आपको फ़्लाइट पकड़ा देंगे और अब आप सब चले जाओगे, अरेस्ट करेंगे प्रॉपर।
14,161 पीपल को प्रोसेस और डिपोर्ट किया गया, और ये सभी लोगों को कवर करता है हु सिंपली फॉरगेट टू रिन्यू देयर वीज़ास। मतलब कि जो लोग भूल भी गए, जिनकी कोई इनोसेंट हैं, जिनको नहीं पता लगा, वो भी इनमें हैं। जो फालतू में एक्स्ट्रा डे भी रह गए, ठीक है, वो भी हैं इसमें, जिनको नहीं पता लगा, या जिन्होंने डेलिबरेटली जो है लंबे टाइम के लिए थाईलैंड में रहे हैं, पता होने के बावजूद भी लीगल स्टेटस उनके महीनों से ख़राब थे, उन लोगों को डिपोर्ट किया। तो ओवर स्टेइंग जो है, अगर आपने कुछ दिन ज़्यादा भी आज की डेट में इन 2026 कर ली, तो यहाँ पे अरेस्ट भी हो सकता है, डिपोर्टेशन भी हो सकती है, और परमानेंट बैन भी हो सकता है। ओके, अब वो ज़माने गए जब आप फ़ाइन दे के इमिग्रेशन पे जा सकते थे और उसको लीनियंसी से लिया जाता था, लेकिन इतने ज़्यादा मिसयूज़ हुए हैं वीज़ास के थाईलैंड के केस में कि हाल ही में तंग आके अब वो लोग उन लोगों को भी डिपोर्ट करने लग गए हैं, अरेस्ट करने लग गए हैं, फ़ाइन नहीं लगाते, जिन्होंने मतलब कि जिनको नहीं पता लगा या फालतू में 1-2 दिन उन्होंने रह लिया, उनको भी नहीं छोड़ रहे। तो वीज़ा रन जो रूल है नवंबर 2025 में लागू किया गया था, अगर आपको याद होगा, इस पर मैंने शायद आई थिंक एक वीडियो भी बनाई थी, और ये मेजर रूल है दैट केम इनटू इफेक्ट इन लेट नवंबर 2025 एक्चुअली। तो इमिग्रेशन ने क्या किया था कि वीज़ा फ्री एंट्रीज पे लिमिट लगा दी थी। आपको याद होगा, मैं लाइव सेशंस करता था उस टाइम, बहुत सारे आए, कुछ लोगों को पता होगा जो फॉलोअर्स हैं चैनल के। वीज़ा रन उसका नाम था प्रोग्राम का, और मैक्सिमम 2 लिमिट्स पर ईयर के हिसाब से इन्होंने एट लैंड बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, विदाउट जस्टिफाइबल रीजंस रखा हुआ था कि 2 से अगर ऊपर हैं आपकी एंट्रीज, तो वहाँ आपको पकड़ लिया जाएगा, वहाँ आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, 2 से ज़्यादा आपकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप रिपीटेड बॉर्डर रन्स कर रहे हो, थाईलैंड में रह रहे हो, लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीज़ा आपके पास है नहीं, टूरिस्ट स्टैंप आपके पासपोर्ट पर लगी हुई है, तो इमिग्रेशन कैन नाउ डिनाई यू एंट्री कम्प्लीटली, रिवोक कर सकती है, आपका एक्सटेंशन भी, फ्लैग भी आपको कर सकती है आगे पासपोर्ट में या अपने सिस्टम्स में। तो अगर आप प्लान करें थाईलैंड में रहने का फॉर मोर देन फ्यू मंथ्स, बेटर आपको DTV की वीडियोस मैंने दिखाई हैं, कुछ एक वीडियो में और डाल दूंगा कि कैसे करेक्टली अप्लाई करना है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, और किसी की सक्सेस स्टोरी पीछे मैंने शेयर करी थी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तो ज़्यादा पैसा आपके पास, तो रिटायरमेंट वीज़ाज होते हैं, वो आप कर सकते हैं अप्लाई, वर्क परमिट अप्लाई करें, लेकिन वो कंपनी को स्पॉन्सर करेगी तो होगा, और इतना आसान जॉब लेना थाईलैंड में नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आज की डेट में कुछ नहीं है थाईलैंड में अगर देखा जाए, जहाँ जॉब लेने की बात आती है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है। छोटे मोटे बिजनेस करने हैं आप कर लीजिए, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन जॉब का बहुत चांस कम है यहाँ पे। पिलर नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पे, और इसका नाम है नो एस्केप। ठीक है, अब ये बहुत ही एग्रेसिव पिलर है। इसमें क्या है, ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस लेड आप इसे पिलर कह सकते हैं। रेड्स हो रही, टारगेटेड रेड्स हो रही, कैसे कर रहे हैं क्रिमिनल को ये कैच, ये सुनने वाली बात है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब इसमें क्या है, डेटा है इनके पास जो कि इनकी सभी सिस्टम्स में रेप्लिकेट कर रहा है। तो कैसे काम करता है मैं आपको ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये डिफरेंट क्यों है और ऑपरेशन से जो हमने अभी तक डिस्कस किए पिलर्स 2। तो इमिग्रेशन क्या कर रही है कि अपना जो डेटा है सारा सिंक कर रही है लोकल पुलिस स्टेशंस के साथ, उनके जो डेटाबेस होंगे, जो उनके टूल्स होंगे, उनके साथ कर रहे हैं सिंक डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी किसी ने कोई क्राइम किया होगा, या कभी कोई इलीगल तरीके से रह रहा होगा, या कुछ भी बात है, और फिर भी वो थाईलैंड में है किसी रीज़न की वजह से एंटर कर गया, तो अब हाई रिस्क जोन्स के अंदर उनको, उनकी जो मूवमेंट है ट्रैक की जा सकती है, उनका पैटर्न ट्रैक किया जा सकता है। ये सुनने वाली चीज़ है। सरप्राइज रेड मार सकते हैं लोकेशंस पे जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी सस्पेक्टेड है, या कुछ फेस अगर रिकग्नाइज कर लिए डेटाबेस ने डिफरेंट लोकेशंस पे, क्योंकि वो पुलिस स्टेशंस के ट्रैक हो चुका होगा, उनके डेटाबेस में आ गया होगा, कैमराज में कहीं उसका चेहरा आ गया किसी बंदे का, उसकी खैर नहीं। तो 190 केसेस हाई रिस्क टारगेट लोकेशंस को ऑलरेडी वहाँ पर रेड्स पड़ चुकी है नेशन वाइड। 190 लोकेशंस अक्रॉस थाईलैंड हैव बीन रेडेड, अक्रॉस थाईलैंड की बात कर रहा हूँ। और मोस्टली कहाँ पे ब्रेकडाउन हुए हैं बता देता हूँ ये भी आपको। शॉनबुरी के अंदर, पटाया में, इसके अंदर 147 रेड्स ऐसी हुई हैं। ठीक है, बाई फार द हाईएस्ट जो है चिंगमाई में, अगर आप देखें ऑपरेशंस कुछ और रन किए हैं, 9 हुए हैं वहाँ पे केसेस, कुछ ऐसे में पड़ रहा था, और फुकेट में 8 ऑपरेशंस ऐसे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा पटाया में हुए हैं लोन 147 के 150 केसेस, यानी कि 190 रेड्स में से 147 केसेस पकड़ लिए उन्होंने। ठीक है, 77% आप सक्सेस
इसका रेट कह सकते हैं नेशन वाइड ऑपरेशंस का। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो बिकॉज पटिया हैज़ अ लॉन्ग हैज़ लॉन्ग बिन नोन एज अ हब फॉर फॉरेन क्रिमिनल नेटवर्क्स, कॉल सेंटर स्कैम्स ऑपरेशंस वगैरह हाल ही में अभी पीछे बड़े केसेस हुए हैं, इलीगल बिजनेस वहाँ चलते हैं, क्राइम सिंडिकेट्स वहाँ से ऑपरेट करते हैं कई बार। तो जो थाई अथॉरिटीज़ हैं क्लियरली इन्होंने एक प्राइम फोकस बना के रखा हुआ है, और पटिया खासकर जो है इसके अंदर हाई टारगेट जोन के अंदर है पूरे थाईलैंड में। तो अगर आप पटिया में हैं राइट नाउ, तो भैया अगर आप एक टूरिस्ट हैं, बहुत ही मतलब नॉर्मल अपने, देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है थाईलैंड जाना, बस ये है कि ऐसी स्टोरीज़ और ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बन जाती हैं यहाँ पे, बिना बात की कोई बात नहीं होती लेकिन बनती है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बट रेडी कि आपके पास आपका पासपोर्ट हो, सर्टिफाइड कॉपी हो आपके पास, जो भी अगर आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट है आपका तो आप वो हो आपके पास, या आप एक टूरिस्ट हैं तो आपके पास आपका पासपोर्ट रहना चाहिए। वैसे आप पासपोर्ट होटल में भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं, आपको कोई डर नहीं है, पासपोर्ट होटल में छोड़ दीजिए। मैं पासपोर्ट हर बारी कैरी नहीं करता अनटिल एंड अनलेस मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, बट आप रख लीजिए अगर इतनी स्क्रूटनी बनी हुई है। नाउ व्हाट दिस मीन्स फॉर यू, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि क्या मतलब है इसका। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट थाईलैंड्स ओन इमिग्रेशन ब्यूरो। ऑफिशियल स्टेटमेंट है इनकी, ये लोग जेन्युइनली बोलते हैं कि हम टूरिस्ट को वेलकम करते हैं थाईलैंड में, बहुत वेलकमिंग कंट्री है, लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है इसको, जेन्युइन विजिटर्स को करते हैं, ठीक है, और वर्कर्स को भी ये इजीली बुलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लोगों को बुलाते हैं। लेकिन अगर कोई मिसयूज़ करता है सिस्टम का या इंगेज होता है किसी भी क्राइम के अंदर, इलीगल एक्टिविटी के अंदर, दे शुड बी अवेयर दैट अथॉरिटीज़ आर विजिलेंट। आपको ये मैं बता दूं, ये विजिलेंट हैं और ये टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करने लग गए, एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लग गए आप। सो दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। Genuine tourists are welcome. The crackdown is targeted at criminals, abusers and scammers. सिर्फ, ठीक है। तो जो जेन्युइन टूरिस्टों को घबराने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टोरी टू अंडरस्टैंड, जो मैं इस वीडियो के अंदर रखना चाहता था, आपको बताना चाहता था। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भर भर के हाइप दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।